हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक के बारे में। और ये बैंक मैं होल्ड करता था लॉन्ग टर्म से, काफ़ी टाइम से इसको मैंने होल्ड किया था। और इसने मुझे कितने रिटर्न्स दिए ये मैं आपको जर्नी मेरी बताने वाला हूँ। साथ में अभी फ़िलहाल ये शेयर कैसा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको विकीपीडिया इसका दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विकीपीडिया, और विकीपीडिया के अंदर यहाँ पर कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल हमको देखने मिल रही है। और उन्होंने बताया है कि ये कंपनी जो है ओल्ड जनरेशन की प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड जनरेशन बता रहा है। और ए क्लास शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये, बेस इन मैंगलुरु के अंदर है, कर्नाटका के अंदर आती है ये बैंक, ठीक है। और इसका जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पर टोटल असेट जो देख रहे हो आप लगभग 92 करोड़ का है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ देखो 8500 यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है इसके 2022 के हिसाब से। और ये कंपनी को लगभग 98 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 18 फरवरी 2024 को ये फाउंडेड थी, ठीक है। तब से ये कंपनी मार्केट में है, यानी तब से ये बिज़नेस में है। तो ये प्राइवेट सेक्टर पुरानी बैंक है। और अभी इसका हम पूरा चार्ट वाइज और फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे कि ये कंपनी में या ये बैंक में इन्वेस्ट करने लायक ये शेयर है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये है मनी कंट्रोल का साइट, और यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्राइस और बाकी सारी डिटेल्स। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है इसका, NSE का प्राइस है ये 84.90 का, ये 10 अक्टूबर का प्राइस है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये टाइम पे देखो ये प्राइस आया है इसका। तो ये अभी हाई पे है लो पे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका प्राइस चल रहा है फ़िलहाल हाई के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा ये मूवमेंट इसने दिखाया है। यहाँ पर ये जो प्राइस है यहाँ पर है फ़िलहाल, और इसका जो लो रहा है 55 का। तो 55 से ये काफ़ी अच्छा भागा है यहाँ तक। तो लो से ये ऊपर के भाव पे ही अभी हमको देखने मिल रहा है। और इसका हाई जो है 91 का है। तो 91 से काफ़ी फ़िलहाल अभी भी करीब है, तो हाई के आसपास है, इस वजह से ये काफ़ी अच्छा अभी भी इसने परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है। तो ये शेयर ने रिटर्न्स दिए हैं, इस वजह से ये यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। नहीं तो मोस्ट ऑफ शेयर्स आजकल 52 वीक लो के आसपास होते हैं, लेकिन ये शेयर काफ़ी हाई के आसपास होने की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। और इसके अंदर देखो MACD एक क्रॉस ओवर का सिग्नल भी बता रहा है। ये MACD क्रॉस ओवर के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। और वीकनेसेस में इसमें बता रहा है ये रेड फ्लैग है इसके अंदर, जो इसका हाई इंटरेस्ट पेमेंट इसको देना पड़ रहा है, ये एक चीज़ ख़राब है इसके अंदर। और इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ये डिक्रीज़ कर रहा है इसका NPA। तो NPA कम होना ये काफ़ी अच्छी बात होती है किसी भी बैंक के लिए। बैंक का NPA ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। और इसके असेट कम होते जा रहे, नॉन परफॉर्मिंग असेट कम हो रहा है, यानी जो जिन्होंने लोन लिया है वो टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी होती है। तो ये भी चीज़ अच्छा है। और थ्रेट में यहाँ पर कोई थ्रेट नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई ज़ीरो थ्रेट है, तो थ्रेट कुछ भी नहीं है। तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो देखो मार्केट कैप काफ़ी कम है, 2600 करोड़, लगभग 100 साल हो रहे कंपनी को। फिर भी मार्केट कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये सबसे कम वाला मार्केट कैप वाली कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी कम है इसका मार्केट कैपिटल। तो इस वजह से हमको ये चीज़ के वजह से ये थोड़ा अभी भी काफ़ी दबा हुआ ही नज़र आ रहा है। और इसका जो P देख रहे हैं आप काफ़ी फ़िलहाल अभी भी तो कम ही है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हाई बता रहा है। और ये 5.12 कोई ज़्यादा हाई होता नहीं है, ठीक है। तो ये 5.2 का आ रहा है यहाँ पर, और 1.2 का आ रहा है। और इसका PB यहाँ पर आप देख सकते हो, PB भी हाई बता रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से है और अभी भी ये प्राइस पे मिल रहा है, इस वजह से ये बता रहा है,
ठीक है। और इसका डिविडेंड देखो, सबसे अच्छी बात है तो डिविडेंड की, तो डिविडेंड देखो इतना अच्छा डिविडेंड ये दे देता है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपको देखने मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ये दे रहा है। लगभग देखो आप ये बैंक के अंदर इन्वेस्ट करोगे या बैंक में सेविंग अकाउंट भी ओपन करोगे तो ये जो इंटरेस्ट है होते हैं वो आपको 3-3.5% मिलेगा। लेकिन ये साल का आपको इसमें इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट है कि इसमें रिटर्न्स भी मिलेंगे, प्लस ये डिविडेंड भी आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल मुझे अच्छा पॉइंट नज़र आ रहा है और डिविडेंड जो अच्छा दे रहा है ये। और चार्ट हम अलग से देखेंगे, सेल्स के साथ मैच करके देखेंगे, तो चार्ट भी हम आगे देखने वाले हैं। और अभी और क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें जो बिग इन्वेस्टमेंट है तो इनका है, जो बिग शार्क है इन्वेस्टर इसके LSV एमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड, इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर लगाए, ये इनके बिग इन्वेस्टर हैं, बिग शार्क है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल्स, प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटर्न्स यहाँ पर देखने मिलेगा हमको। तो रिटर्न्स देखो 1 वीक में इसने 9.62 दिया है और यहाँ पर 1 मंथ में 11-12% के दिया है, लगभग 12% के। 3 महीने के रिटर्न्स भी देख लो तो काफ़ी अच्छे ये रिटर्न्स है। ठीक है, और YTD के रिटर्न्स देख लो, ये YTD है यानी जनवरी से अभी तक ये 38% तक इसने रिटर्न दिया है। और 1 साल के रिटर्न्स देख लो, लगभग 25% के रिटर्न है। ठीक है, और यहाँ पर 3 साल के रिटर्न देख लो, लगभग ये 31% या 32% के आसपास के रिटर्न्स इसने दिए। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी ने अच्छे खासे ये रिटर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर को यहाँ पर फ़ायदा ही हुआ है जो 1 साल से भी इसमें इन्वेस्टेड है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर और भी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो फॉरम इसके बारे में देखो, जो मनी कंट्रोल यूज़ करते हैं उनका कहना है यहाँ पर ये 100% बाय का रिकमेंडेशन वो लोग भी दे रहे हैं ये शेयर को। और यहाँ पर ब्रोकर्स के पुराने रिसर्च है, ये लगभग देखो 13 जनवरी 2021 से रिकमेंडेड था, 66 का प्राइस था तब से रिकमेंड था, इनका टारगेट प्राइस ये था। तो फिलहाल ये टारगेट प्राइस तो अचीव हो चुका है और ये भी रिकमेंडेशन प्राइस 2020 का था। ये सारे टारगेट ऑलरेडी ये कंप्लीट भी कर चुका है ये शेयर। ठीक है, तो ये पुराने टारगेट से 2020 के और ये अभी भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। और अगर हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल देखो यहाँ पर रेवेन्यू जो है इसका 3 साल का बता रहा है, लगभग 2020 से इसका रेवेन्यू बता रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। और भी ज़्यादा डिटेल में हम इसका स्क्रीनर पे देखेंगे तो रेवेन्यू देखो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ फिर इक्वल पे चला। ठीक है, तो रेवेन्यू में थोड़ा ज़्यादा कोई यहाँ पर सेल्स में गिरावट हमको देखने नहीं मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी लगभग सेम, थोड़ा सा बढ़ा था और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा। तो ज़्यादा नेट प्रॉफिट में भी ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस हमको 3 साल में देखने नहीं मिला। ठीक है, और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रमोटर की कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नो डेटा फॉर प्रमोटर्स, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। और ये जो होल्डिंग है, ये जो कलर है और ये पब्लिक का है, तो ये पब्लिक की होल्डिंग है सबसे ज़्यादा। और DIS के लिए ये येलो कलर है, तो येलो कलर में 5.5% DIS का इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन के इन्वेस्टर का 15.5 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, तो पब्लिक ही इसकी ओनर है। ठीक है, तो पब्लिक का सबसे ज़्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर देखो कितने हैं, तो लगभग फॉरेन के इन्वेस्टर 106 है और फिलहाल यहाँ पर 7 चेंज हो चुके हैं और 15% की होल्डिंग है और 3% अभी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रीनर का डेटा। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसका ROC, जो ROC है 5.09%, ये काफ़ी कम नज़र आ रहा है मुझे तो, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये जो इक्विटी कैपिटल है और प्लस डेट कैपिटल, इस पर रिटर्न्स काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसके ROE की बात करेंगे तो वो भी 7.5%, ये भी कम ही नज़र आ रहा है मुझे मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये भी
मार्केट कैप के हिसाब से तो काफ़ी कम ही है, इसका मार्केट कैप देख लो इतना है और उस पर रिटर्न्स काफ़ी कम जनरेट कर रही है कंपनी, तो रिटर्न्स इसके काफ़ी कम है। और बुक वैल्यू फ़िलहाल ठीक ठाक है, यहाँ पर बुक वैल्यू जो इसका दिख रहा है 228 का, ठीक है, तो बुक वैल्यू ही इसका अच्छा नज़र आ रहा है। और डिविडेंड एक ये चीज़ अच्छी है जो हमने मनी कंट्रोल पे भी देखा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो बुक वैल्यू का पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर बता रहा है और ये डिविडेंड का ही पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है। बाकी यहाँ पर नेगेटिव ही नेगेटिव चीज़ें, जैसे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कंपनी पे डेट ज़्यादा है, पुअर सेल्स है, इसके सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो कंपनी हैज़ लो रिटर्न बता रहा है यहाँ पर लास्ट 3 साल के हिसाब से। और कंटिंजेंट लायबिलिटी देखो कंपनी पर 12,000 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी है और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये भी पॉइंट यही है कि कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है, ठीक है। और डिविडेंड पे आउट जो है इसका लो है, 12% का बता रहा है लास्ट 3 साल के हिसाब से, तो 3 साल के हिसाब से ये इसके डिविडेंड पे आउट भी थोड़े कम है, ये एक पॉइंट बता रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके यहाँ पर नीचे पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो पेयर कंपैरिजन में देखो ये नई कंपनीज आगे चली गई, प्राइवेट सेक्टर के ये सारे बैंक से आगे चले गए और ये पीछे रह गया। ये इसको 100 साल हो गए लेकिन इसका मार्केट कैपिटल देखो काफ़ी कम है, तो काफ़ी पीछे है ये बैंक फ़िलहाल। और यहाँ पर हम इसके स्टॉक का CAGR की बात करेंगे तो देखो 10 साल में कोई रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ ख़राब है। 10 साल के रिटर्न यहाँ पर ख़राब है और 5 साल के रिटर्न भी ख़राब है और 3 साल और 1 साल के रिटर्न्स यहाँ पर देख लो फ़िलहाल अच्छे हैं। और 10% तो हर साल 10% 3 साल में मिल रहा था और 1 साल के हिसाब से देखेंगे तो 25% का रिटर्न यहाँ पर 1 साल में दिया है। तो सिर्फ यहाँ पर 3 साल और 1 साल के रिटर्न अच्छे हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म में जिसने इन्वेस्ट किया उनको कोई रिटर्न्स यहाँ पर मिले नहीं है, तो ये चीज़ ख़राब है, ठीक है। तो 5 साल और 10 साल के इन्वेस्टर के लिए कोई यहाँ पर रिटर्न्स मिले नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये फ़िलहाल अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो बोरोविंग जो है कंपनी का यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। बोरोविंग यहाँ पर देख लो कंटिन्यूसली ये ग्रो ही हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल देखो 28,000 करोड़ से यहाँ पर फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए 82,000 करोड़, तो लगभग ये इसका लोन बढ़ते ही जा रहा है। और बैंक लोन लेती है तभी आगे लोन देती है, ठीक है। तो मेन बैंकों पर लोन होता ही है और उस पर रिटर्न्स में इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न ज़्यादा जनरेट करना, तो फ़िलहाल कंपनी ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं करती। और ये बैंकों का ये रिज़र्व में भी पैसा काफ़ी कम पड़ा होता है, तो रिज़र्व देखो इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये एक चीज़ थोड़ी ख़राब है इसके अंदर, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा, जो भी है फॉरेन के इन्वेस्टर है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने बीच में 2019 में 13.5% से ज़्यादा यहाँ पर थे उनके होल्डिंग, और वहाँ के बाद उसके बाद उन्होंने गिरावट देखने मिली उनकी होल्डिंग में, यानी उन्होंने बेचना चालू किया, फिर से ख़रीदना चालू किया 2021 से अभी 15% पे है, तो काफ़ी अच्छा अभी उनके पास शेयर होल्डिंग है। और प्रमोटर ने भी सेम चीज़ की है, तो स्टार्टिंग में प्रमोटर के पास भी यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा था, फिर बेचना चालू किया और बेच के फिर बाद में काफ़ी कम होने के बाद अभी फ़िलहाल तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास ज़्यादा शेयर्स है नहीं, उन्होंने बेचा हुआ ही है। और पब्लिक ने देखो पब्लिक ने क्या किया है, तो पब्लिक यहाँ पर थोड़ा ख़रीदते जा रही थी और कंटिन्यूसली ख़रीदा यहाँ तक, और उसके बाद थोड़ा बेचना चालू किया पब्लिक ने भी, और फिलहाल अभी 79 पे अभी आ गए हैं, 79% पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अभी हम इसके चार्ट वाइज चीज़ें देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसके जो चार्ट्स और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स मैच करेंगे। तो देखो चार्ट्स में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये डाउन साइड ही चार्ट हमको देखने मिल रहे हैं, तो 5 साल के हम देख रहे हैं और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं। तो 3 साल से जून 2019 से लेके जून 2022 तक 3 साल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये जो
जून 2019 है ये, तो वहाँ से शेयर्स काफ़ी गिरा था और ये कोविड का टाइम है तो वहाँ पर तो गिरा ही था। और उस हिसाब से सेल्स भी यहाँ पर हमको देखने मिलेंगे कि काफ़ी कम हुए थे और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हो कम ही नज़र आ रहा है। तो उसी हिसाब से शेयर भी चलता है और उसके बाद थोड़े प्रॉफिट बढ़ने लगे तो वैसे ही ये शेयर भी बढ़ने लगा। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जैसे बढ़ने चालू हुआ, ठीक है, थोड़ा और गिरावट हमको देखने मिली तो वो भी गिरा और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद थोड़ा और बढ़ा तो और ये भी बढ़ा। और यहाँ पर इसके जो सितंबर के हैं, ठीक है, यहाँ पर सितंबर के सेल्स यहाँ पर आ गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये सितंबर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद ये जो इसमें और थोड़ा बढ़ने के बाद ये थोड़ा डाउन भी आया सेल्स। और यहाँ पर देखो जून तक थोड़े डाउन आ गए थे और फिलहाल यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन लगभग ये सेल जो है उतने के उतने ही रहे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट और ये चीज़ें होती है इसके वजह से इम्पैक्ट पड़ता है और इस वजह से ये शेयर में काफ़ी अप एंड डाउन मिलता है। तो मोस्ट ऑफ ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान दो और इसी के ऊपर चलता है मोस्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि सेल्स और नेट प्रॉफिट यही इम्पोर्टेंट होता है, फंडामेंटल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमको ये देखने मिलेगा लगभग 2011 से। तो हम यहाँ पर मैक्स के चार्ट देखेंगे तो मैक्स में भी देखो लगभग 2011 यहाँ पर है, ठीक है, ये 2011 और 2011 से लेकर 2022 तक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका जो रेवेन्यू है वो 2300 से 2012 तक अच्छा खासा बढ़ा था, ठीक है। तो ये 2012 तक यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू तो बढ़ा था और उसके बाद ये, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा है। तो इस हिसाब से उसने 2012-13 तक अच्छी थोड़ी बीच में रैली दी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अप एंड डाउन तो काफ़ी किया है 2015 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो 2015, ठीक है, ये 2015 में भी। तो ये शेयर में अप एंड डाउन इस वजह से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके जो ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो माइनस में है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है क्योंकि यहाँ पर जो बच रहा है कंपनी का जो भी फ़ायदा हो रहा है ये इसका खुद का फ़ायदा नहीं है, ये यहाँ पर जो खर्चे सब जाने के बाद ये कंपनी ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो लॉस कर रही है। इस वजह से ये चीज़ें हमको देखने मिल रही है, डाउन साइड जो देखने मिल रहा है इसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ये लॉस में देखने की वजह से हमको ये चीज़ देखने मिल रही है, जैसे 2014 का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत देखो अच्छे प्रॉफिट के आए तो यहाँ पर ये बढ़ा, ठीक है, 2015 में यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने के बाद और यहाँ पर उसके बाद देखो 2017 में 16-17 के अंदर ये फिर से गिरावट हमको देखने मिली क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इसका लॉस में चला गया और उस वजह से ये काफ़ी फिर से डाउन पे हमको देखने मिला। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट इस ओनली अदर इनकम के वजह से आ रहा है और इसका अदर इनकम की वजह से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ये शेयर में रह रही थी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो हमेशा से ये लॉस में ही हमको देखने मिल रहा है, इसीलिए ये शेयर देखो फ़िलहाल तो इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट अच्छे नहीं है, इस वजह से ये कंपनी मुझे तो ठीक ठाक नहीं लगती है क्योंकि ये मेजॉरिटी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और ये जस्ट शॉर्ट टर्म या थोड़ा बहुत ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें देखो काफ़ी अप एंड डाउन हमको देखने मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इन्वेस्टर इसमें निवेश करेगा उसको एक अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड भी मिलेगा, ख़रीदने के लिए मौका भी मिलेगा, फिर से निकलने के लिए मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें ऐसे चार्ट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं जब ये गिरावट में मिले। तो क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ख़राब है तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इस वजह से आप भी इस शेयर को इसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरा भी जर्नी ये शेयर के अंदर इसी तरीके से रहा है। मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तो वो टाइम पे भी ये शेयर का जो भाव था लगभग देखो मेरे लेने के बाद ये शेयर काफ़ी
अप एंड डाउन किया था। तो मेरा भाव क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये शेयर के अंदर भी मेरी जर्नी जो रही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर के अंदर मेरा भाव क्या था ये मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। जो डेटा मेरे पास है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो मेरा जो एंट्री प्राइस था वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लगभग देखो 167 के भाव पे था 2017 में, मई 2017 में इसमें मेरी बाइंग थी, ठीक है। तो मई 2017 में ये शेयर में मैंने एंट्री की थी, और वो टाइम पे यहाँ पर इसको 167 में इसको मैंने ख़रीदा। तो मई 2017 में यहाँ पर मई का भाव में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मई कहाँ पर है। तो वहाँ पर मैंने इसको ख़रीदा था, यहाँ पर ये मई है, ठीक है। तो ये मई का कैंडल है। तो यहाँ पर मैंने हाई पे ख़रीद लिया 167, यहाँ पर आपको दिखेगा 160 का भी भाव था। तो वो भाव के आसपास मैंने इसमें से एंट्री की थी। तो 167 के आसपास का मैंने मई में इसमें ख़रीदारी की, और उसका नुकसान भुगतना पड़ा कि ये शेयर को मैंने लिया। चलो वो टाइम पे देखो जब शेयर भागता है तो काफ़ी न्यूज़ में होता है, और वो टाइम पे न्यूज़ में ही था जब मैंने इसको ख़रीदा था। तो यहाँ पर ये जो मई का भाव है, ठीक है, तो ये मई में यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो मई यहाँ पर है, और यहाँ पर ये लगभग मैंने 167 के आसपास का इसका मेरा भाव था। तो 167 के टाइम पे मैंने इसमें से बाई किया था, और उसके बाद ये शेयर देखो काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली, और ये जो प्राइस आया और यहाँ पर काफ़ी ये डाउन साइड हमको देखने मिला, ठीक है। तो वो प्राइस पे भी मैंने उसको दोबारा बाद में ख़रीदते गया, और लगभग 2018 के बाद तो मैं इसमें जब जब मेरे को गिरावट दिखी यहाँ पर एक बार ख़रीदा, फिर उसके बाद 2020 में भी बहुत ज़्यादा शेयर्स ख़रीदे। फिर उसके बाद ये शेयर में से मैंने 69 के भाव पे निकला। तो यहाँ पर लगभग 69 के भाव पे ये शेयर में से मैं निकल गया, और मैंने निकला वो डेट था 12 जनवरी 2021। तो 12 जनवरी 2021 यहाँ पर जनवरी में 12 जनवरी को 2021 में मैं यहाँ पर लगभग 69.60 यानी लगभग 70 के आसपास ये भाव में से निकल गया हूँ ये, ठीक है। तो ये भाव पे मैं इसमें से निकल गया जनवरी के अंदर। तो ये होता है गलत भाव पे अगर आप अटक जाते हो, लेकिन ऐसे मौके आते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर खरीद के ये शेयर में से निकल गया। अगर आज नहीं निकलता तो ज़्यादा लॉस तो नहीं होता। देखो फिर से मेरे प्राइस फिर से आ ही जाते, लेकिन यहाँ पर मुझे ख़रीदने का एक फ़ायदा हुआ। ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ये डाउन मिला तो यहाँ पे ख़रीदा, इसकी वजह से मैं आज प्रॉफिट में हूँ। और इसमें लगभग मैंने 27-28% तक का मैंने इसमें रिटर्न्स लिए हैं, ठीक है। तो जो भी रिटर्न्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट मेरे रिटर्न्स कितने वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न्स छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें आपको बतानी है वो रियल बतानी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हाँ लगभग 24% है। तो लगभग यहाँ पर मैंने 24% के रिटर्न लिए हैं एवरेज करने के बाद। तो 24% के रिटर्न, और लगभग मैं यहाँ पर 2017 से लेकर 21 तक यानी लगभग 4 साल में 24% के रिटर्न कोई अच्छे रिटर्न्स माने नहीं जाते, ठीक है। तो 24% के रिटर्न्स है ये, और काफ़ी कम है उस हिसाब से। तो इसलिए मुझे तो ये कोई ख़ास रिटर्न्स तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव निकला ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। देखो 167 का भाव फिर से कभी आता नहीं आता, ठीक है। और ऑलरेडी ये काफ़ी हाई पे ख़रीदा था, और यहाँ पर ये शेयर देखो ये दोबारा यहाँ पर ये टच ही नहीं किया इसने। ये काफ़ी पुराने इसके हाई तोड़ना काफ़ी बाकी है। तो इस हिसाब से ये शेयर में से निकला, तो ये मेरे लिए अच्छी बात मुझे तो लगती है। और लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न देने वाला तो लगता नहीं है मुझे फ़िलहाल अभी के हिसाब से, जब तक इसके फंडामेंटल सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी डेटा यहाँ पर मैंने बताया जेन्युइन बताया है, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।